पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। उन्होंने कहा, जब आप विदेश जाते हैं तो नेताओं से हाथ मिलाते हैं और दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आप भारत लौटते हैं तो अचानक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव शुरू हो जाता है और लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है। कोलकाता की रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद नमाजियों को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, फिर आप नाम हटाने और लोगों को घुसपैठिया बताने की बात करते हैं। मैं कहूंगी आप बड़े घुसपैठिया है। उन्होंने कहा, आपने हमारी सरकार पर कब्जा कर लिया है और अनऑफिशियल प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। जो लोग बंगाल को निशाना बना रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भाई भाई है। दोनों राज्यों के बीच सहयोग से विकास की नई संभावनाएं खुल सकती है। मुख्यमंत्री यादव ने बताया, पार्वती, काली सिंध और चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट दोनों राज्यों के साझा विकास की महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे जल प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक विकास को बड़ा लाभ मिलेगा। निवेश केवल पूंजी का आगमन नहीं है, बल्कि इससे रोजगार सृजन, कौशल विकास और तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश अब स्पष्ट नीतियों, तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत प्रशासन के कारण निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बन चुका है। एयरलाइन कंपनियां घरेलू फ्लाइट्स का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ा सकेगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश के मुताबिक ये फैसला 23 मार्च से लागू होगा। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई रुकावटों के बाद फेयर कैंप लगाया गया है। सरकार ने एयरलाइंस का अधिकतम किराया 18,000 तय किया था। एयरलाइन इससे ज्यादा दाम नहीं ले सकती थी। आदेश में कहा गया, पूरे सेक्टर में उड़ानों की क्षमता बहाल हो गई है तथा परिचालन सामान्य हो गया है। समीक्षा के बाद ये फैसला किया गया कि किराए पर लगाई गई सीमा को 23 मार्च 2026 से हटाया दिया जाएगा। आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं। एलएसजी का पूरा स्क्वाड राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचा। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने भी भगवान राम के आगे मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। आईपीएल 2025 में लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जाने से चूक गई थी। लखनऊ की टीम का करीब 40 सदस्यीय दल अयोध्या पहुंचा, जहां सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें उन्हें ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ देखा जा सकता है। संजीव गोयनका और ऋषभ पंत समेत पूरे दल ने रामलला के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। देश के प्रतिष्ठित गुरुकुल व उज्जैन के महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान में अनुशासन व नियमों के नाम पर एक छात्र को तालिबानी स्टाइल में सजा देने का मामला सामने आया है। दूसरे के बिस्तर पर सोने के कारण हॉस्टल के शिक्षक ने चाबुक के बेरहमी से पीटा है। छात्र दर्द से चीख रहा था, करा रहा था, लेकिन शिक्षक को तरस नहीं आया। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाला एक और आरोपी आगरा से गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को बाह से पकड़ा। पुलिस इससे पहले 15 फरवरी को 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 5 बाह के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया, वे सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर गैंग के पोस्ट से प्रभावित था। 1 फरवरी 2026 की रात रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना लॉरेंस के गुर के शुभम लोनकर गैंग के इशारे पर की गई थी। मुंबई के जहू थाने में इसे लेकर केस दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं से कहा कि जो लोग ईरान से इतना प्यार करते हैं वे वहां चले जाएं। उनके इस बयान को शिया समुदाय के नेताओं ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने रावलपिंडी में शिया समुदाय की एक इफ्तार पार्टी में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वे किसी को भी किसी दूसरे देश के लिए अपनी वफादारी की वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इससे पहले उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि किसी दूसरे देश की घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद शिया समुदाय का कहना है कि ये उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने जैसा है। उनका मानना है कि ये बयान उनकी धार्मिक भावनाओं और पहचान को गलत तरीके से पेश करता है। ईद का दिन आमतौर पर खुशियों, दुआओं और एकजुटता का होता है, लेकिन इस बार जेरूसलम में माहौल बिल्कुल अलग था। इस बार सैकड़ों मुसलमान अल अक्सा मस्जिद के अंदर जाकर नमाज तक नहीं पढ़ पाए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईद के मौके पर ईरान की एक मिसाइल जेरूसलम में आकर गिरी और वे भी अल अक्सा मस्जिद से कुछ ही दूर पर। इस घटना ने पूरे इलाकों को हिलाकर रख दिया। जहां आमतौर पर इस दिन हजारों लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, वहीं इस बार मस्जिद के गेट बंद रहे और लोगों को बाहर ही नमाज पढ़ने पे मजबूर किया गया। इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। नतांज पर इजरायली हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायली सेना IDF ने पुष्टि की है कि शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने नेगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना शहर की एक इमारत पर सीधा प्रहार किया है। अमेरिका इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी और अब डिमोना में हुए मिसाइल हमले को इसी के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इसी शहर में इजरायल का अत्यंत संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इजरायल के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मैगन डेविड एडम MDA के अनुसार हमले के तुरंत बाद उनकी टीमें राहत कार्य में जुट गई है। ईरानी हमलों के खिलाफ अब मिडल ईस्ट के देश कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। अब कतर ने ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को मुल्क छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 24 घंटों का समय दिया गया है। अमेरिका और इजरायल से युद्ध के बीच खाड़ी देशों में हमले करने को लेकर ईरान पहले ही कई मुल्कों के निशाने पर आ चुका है। खबर यह है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक भी होने वाली है।